दोस्तों, कतर ने भारत के प्रति जिस तरह का रवैया अपनाया उसे पूरी दुनिया ने देखा। कतर ने किस तरह से एक शरिया कोर्ट की तरह काम करते हुए भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना डाली, ना सबूत दिए और ना ही अपने कोर्ट में केस लड़ने का मौका दिया। लेकिन आज हम आपको कतर की एक सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे कतर बुरी तरह से सहमा और घबराया हुआ है। दरअसल भारत ने अफ्रीका के एक देश से ऐसा हैरान कर देने वाला कदम उठाया है जो कतर की बर्बादी की वजह भी बन सकता है। हमने इसके बारे में आपको पिछली कई वीडियो में बताया भी था, लेकिन अब फाइनली इसको लेकर कंफर्मेशन भी आ चुकी है और भारत ने इस देश के साथ डील कर ली है। दरअसल भारत ने अब अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के साथ मिलकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने कतर के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। वह भी केवल 100 घंटे में भारत ने फैसला लिया है कि वह मोजाम्बिक के केबो डिल्गाडो नामक जगह में $20 बिलियन की LNG परियोजना पर तेजी से काम करेगा। वहीं इसकी जानकारी भी भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने दी थी। वहीं इसके बाद जो प्रश्न खड़ा होता है वो ये है कि मोजाम्बिक की परियोजना का कतर से आखिरकार क्या ही लेना देना है, तो इसका भी जवाब हम आपको बताते हैं। दरअसल CNG और LNG गैसेस की बात करें तो भारत कतर पर निर्भर है, क्योंकि अभी भी भारत 40 से लेकर 45% नेचुरल गैस को कतर से खरीदता आया है। भारत में नेचुरल गैसेस की डिमांड भी जनसंख्या के हिसाब से आए दिन तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारत की नेचुरल गैस बाजार में कतर के अलावा अभी भी ज्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं थे। इसीलिए बीते कुछ समय में जब भारत को ये समझ में आ गया कि कतर उसकी इस निर्भरता का फायदा गलत तरीके से उठा रहा है और लगातार भारत विरोधी फैसले ले रहा है, तो भारत ने सोचा कि क्यों ना कतर के ऊपर निर्भरता कम की जाए। भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस इंपोर्टर कंपनी पेट्रोनेट कतर के साथ अपनी नेचुरल गैस डील की रिन्यू न करने पर सोच विचार भी कर रही थी। भारत खुद दूसरे देशों से नेचुरल रिसोर्सेज के भंडारों को खरीदने में लगा था और भारत को यही मौका अब मोजाम्बिक में मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। वहीं अप्रैल के महीने में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और मई के महीने में भारत के ऑयल सेक्रेटरी मोजाम्बिक गए हुए थे। जब ये बात कतर को पता चली तो कतर भी काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि भारत ने इसी तरह से सऊदी अरब के साथ भी स्टेप उठाया था, जिसके तहत भारत ने क्रूड ऑयल की डिमांड लगातार सऊदी अरब से कम करना शुरू कर दिया था और रूस से भारत ने काफी भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया था, जिसके बाद रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर देश बन गया था और सऊदी अरब काफी ज्यादा पीछे हो गया था। यही वजह है कि कतर को लगा कि यदि भारत की नेचुरल गैस की डिमांड को मोजाम्बिक पूरी कर देगा तो उसकी अर्थव्यवस्था में गहरी चोट आएगी। कतर भी इस बात से वाकिफ है कि उसका तेल खत्म तो खेल भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए कतर बीते कुछ समय से भारत के ऊपर दबाव बनाने की नाकाम कोशिशों में जुटा है। कतर ने कई बार कश्मीर जैसे सेंसिटिव मुद्दा उठाया, हिजाब और निपुर शर्मा जैसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करने की लगातार कोशिशें की, लेकिन भारत ने कतर के किसी प्रश्न के उत्तर देने को जब ठीक नहीं समझा तो कतर को यह समझ आ गया कि भारत ऐसे तो नहीं मानेगा। तब उसने बिना सबूत के ही भारत को 8-9 पूर्व सैनिकों को मौत की सजा सुना दी। लेकिन भारत फिर भी इस मामले को सूझबूझ से हल करने की कोशिशों में लगा है और कतर को सबक सिखाने के लिए भारत जिस परियोजना पर मोजाम्बिक से आराम से बातचीत कर रहा था उसमें अब तेजी आती भी साफ नजर आ रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, कतर ने भारत के साथ जब से अपने रिश्तों को खराब करने की कोशिशें की है तब से भारत अरब देशों के साथ भी लगातार एक के बाद एक नई डील करता जा रहा है। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE अब भारत में $50 अरब तक का निवेश करने पर विचार कर रहा है। इसके बारे में कल की वीडियो में हमने आपको बताया भी था। दूसरी ओर ये भी खबरें आ रही है कि अब सऊदी अरब भारत के इंडियन प्रीमियर लीग में एक बड़े लेवल पर स्टेक खरीद सकता है, जिसके बारे में हम आगे आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ऐसे में कतर ने भारत के प्रति अपने इस रवैये को नहीं बदला तो उसे मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि कतर भी भारत की कई चीजों पर निर्भर है, चाहे वे दवाइयाँ हो, ग्रोसरी आइटम हो। इसीलिए उसे भारत के खिलाफ कोई भी फैसला लेने से पहले सोचना जरूर चाहिए। वहीं पर दोस्तों, तेजी से ये खबरें आनी शुरू हो चुकी है कि सऊदी अरेबिया अब IPL में स्टेक परचेज करेगा। वहीं ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि सऊदी अरेबिया IPL की ओवरऑल स्टेक का $5 बिलियन परचेज कर सकता है। ऐसे में मान लीजिए अगर सऊदी अरेबिया $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है तो रिपोर्ट्स ये कह रही है कि उससे IPL की टोटल वैल्यूएशन सीधे $30 बिलियन को पार कर जाएगी। बात करें साल 2022-23 के बीच की तो IPL की मार्केट वैल्यूएशन $11.2 बिलियन के पास थी। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि सऊदी अरेबिया वैल्यूएशन इतनी ज्यादा क्यों मान के चल रहा है। तो इसका सीधा सा आंसर यह है कि IPL का जो लास्ट सीजन था, जहां पर जियो ने IPL सबके लिए फ्री कर दिया था कि सब लोग ऑनलाइन IPL देख सकते हैं, यह स्टेप क्रांतिकारी साबित हुआ, क्योंकि व्यूवर्स के जो नंबर्स निकलकर सामने आए वो देखकर भारत तो क्या पूरा विश्व हैरान हो गया।
क्योंकि आईपीएल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कश्मीर से लेकर भारत के हर कोने तक में लोग देखना पसंद करते हैं। शायद अब सऊदी अरब ये समझ गया है कि आने वाले समय में तेल की उतनी वैल्यू नहीं रहने वाली जितनी अभी है। ऐसे में सऊदी अरब डाइवर्सिफिकेशन के प्रोसेस को भी आगे बढ़ा रहा है। सऊदी अरब के लिए स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट अर्निंग के मामले में उसका नया ऑयल साबित हो सकता है। वहीं पर इंडिया का एक ह्यूमंगस डाइवर्सिफाई जो इंडियंस रहते हैं यूरोप में, यूएसए में, जिनके पास परचेसिंग पावर है, उनका ध्यान भी सऊदी अरब अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। सऊदी अरब ने यह समझ लिया है कि आईपीएल के मैचेस को अपने देश में कराते रहे तो लोग अपने आप सऊदी अरेबिया को एज ए स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन की तरह भी देखना स्टार्ट कर देंगे। इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि सऊदी अरब आने वाले समय में ये इन्वेस्टमेंट कर स्टेक परचेज करे। इनकी टीम्स भी आ सकती है और ये आईपीएल को और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को सऊदी अरेबिया को यह अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।